नमस्ते। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिनोकियो की अद्भुत कहानी। दूर दूर एक गांव में रहता था एक सुतार यानी कि कारपेंटर। बनाता था वो अनोखे लकड़ी के खिलौने, लेकिन रहता था वो अकेला। कोई नहीं था उसके पास, ना परिवार ना दोस्त। एक दिन इस सुतार ने एक बहुत ही सुंदर सी कठपुतली बना दी और फिर उसके मन में एक इच्छा जाग उठी। उसने प्रार्थना की और बोला, हो रहा हूँ बुढ़ापे से कमज़ोर, अकेले रह रह के हो रहा हूँ बोर। हे भगवान, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, इस कठपुतली में जान डाल दो। अचानक से एक सोन परी आ गई और उसने ऐसी छड़ी घुमाई और कठपुतली में जान डाल दी। तेरा नाम आज से होगा पिनोकियो, बोली ये सोन परी। अब से तुम दोनों साथ में रहो। लेकिन पिनोकियो का भी एक ख्वाहिश थी ना। उसने बोला, अरे मेरे को कठपुतली नहीं रहना, मुझे भी मनुष्य बनना है, मुझे भी इंसान बनना है। तो सोनपरी ने बोला, ठीक है, बन जाओगे तुम मनुष्य के बच्चे जब बने रहोगे तुम अच्छे और सच्चे। अपने बाबा की बात मान के बने रहो तुम बहादुर और ना बनो खुदगर्ज। पूरी करूँगी तेरी दिल की ख्वाहिश जब निभाओगे तुम अपना फ़र्ज़। इतना बोल के सोनपरी ने एक घड़ी थमा दी पिनोकियो को और चली गई। 2-3 दिन गुजर गए और पिनोकियो को बाबा ने बोला, चलो चलो अब पाठशाला चलते हैं। और पिनोकियो को 10 रुपए दिए और बोले कि बस में चले जाओ स्कूल। लेकिन पिनोकियो का मन नहीं था स्कूल जाने का। उसे तो अपने दोस्तों के साथ खेलना था, उसे चॉकलेट खानी थी, कैंडी खानी थी। तो उसने बोला, ठीक है बोल के बाबा को झूठ बोल के अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। शाम को जब पिनोकियो वापस आया तो बाबा ने पूछा, पिनोकियो कैसा था स्कूल? और पिनोकियो ने झूठ बोल दिया क्योंकि वो स्कूल गया ही नहीं, वो तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ अच्छा था स्कूल, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की और जो आपने पैसे दिए थे वो सब बस में खर्च हो गए। ये तो झूठ था। पिनोकियो ने वो सारे पैसे चॉकलेट, मिठाई और आम खरीदने में खर्च किए थे। तो अचानक से उसका जो नाक था वो लंबा 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 होने लगा और जो सोनपरी ने घड़ी दिया था वो भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। तब बाबा को पता चल गया कि ये पिनोकियो झूठ बोल रहा है। उन्हें बहुत बुरा लगा और वो घर छोड़ के चले गए। फिर पिनोकियो बैठा था तो थोड़ी देर और उसे भी बुरा लगने लगा कि ऐसे बाबा को झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। तो उसने क्या किया, अपना जो बैग था उसमें सारे जो आम खरीदे थे और मिठाई खरीदी थी वो सब भर दिए, लेके बैग लेके बाबा को ढूंढने चला गया। अब जब रास्ते में जा रहा था तो एक छोटा सा बच्चा मिला उसको। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। तो पिनोकियो ने पूछा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो फिर पिनोकियो ने जो अपने मनपसंद मिठाई लिए थे वो सब बच्चे को दे दिए और फिर पूछा तो बच्चा बोलता है, मेरी नानी नहीं मिल रही है मुझे, मैं गुम हो गया हूँ। तो पिनोकियो बोलता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और बच्चे को लेके निकल पड़ता है। थोड़ी आगे चले जाते हैं ये लोग और वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत मिलती है, बहुत कमज़ोर दिख रही होती है। तो पिनोकियो वहाँ जाके उनसे पूछता है, ये आपका बच्चा है, ये अपनी नानी को ढूंढ रहा है? तो नानी देख के बोलती है, हाँ ये तो हमारे घर का बच्चा है और हाँ मैं इसे ढूंढ रही थी। तो पिनोकियो ने क्या किया, अपने पास जो बैग में अच्छे अच्छे आम थे वो सब निकाल के नानी को दे दिए और बोला, आप बहुत कमज़ोर दिख रही हो, आप खा लो। तो नानी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पूछा, लेकिन तुम क्यों इतनी शाम इतनी देर को घूम रहे हो इधर? तो पिनोकियो बोलता है, अरे मेरे भी बाबा गुम हो गए, मुझे नहीं दिख रहे हैं वो कहीं भी। तो नानी बोलती है, ठीक है तुम थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे मिल सकते हैं तुम्हारे जो बाबा है।
तो पिनोकियो आगे जाता है, लेकिन वहाँ पे भी बाबा नहीं मिलते हैं। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पिनोकियो बोलता है, अरे बाबा प्लीज़ आप वापस आ जाओ, मैं आज से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, आप प्लीज़ वापस आ जाओ। तो अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो जो नानी थी वो सोनपरी बन जाती है और बोलती है, मैं जानबूझ के तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी देखने के लिए कि तुम क्या करते हो। तुमने झूठ बोले थे, लेकिन अभी तुमने हमारी मदद की है। अपने पास अपना जो मनपसंद खाना था, जो आम था, मिठाई थी, वो सब हमारे साथ बांट लिए। तो अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे बच्चे बन गए हो, तो इसलिए सोनपरी इस तरफ देख के अपना छड़ी ऐसे घुमा के उस बच्चे के ओर ऐसे छड़ी घुमाती है और वो बच्चा अचानक से पिनोकियो के बाबा बन जाते हैं और पिनोकियो और बाबा साथ साथ खुशी खुशी रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे बच्चे बने रहोगे तो एक दिन सोनपरी आके आपके भी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपकी मन्नत है, वो सब पूरी करेगी।